करने वाले हैं लीड कोड का 500 क्वेश्चन जो कि है कीबोर्ड रिलेटेड। मतलब क्या समझे नहीं होगे आप शायद। मतलब आपको ये कह रखा है, देखो आप अपने कीबोर्ड को देखो, लैपटॉप के कीबोर्ड को, जो उसके फर्स्ट रो है ना जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें क्या क्या है, रो वन में क्या क्या है अपने पास। आप सबसे पहले देखना क्यू से स्टार्टेड हो रही है। क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, वाई है, यू है, आई है, ओ है एंड पी है। अब रो सेकंड देखना अपनी, ये रो वन है, ये रो टू है। रो में क्या है, रो सेकंड रो में ए है, एस है, डी है, ई है, सॉरी ई नहीं है, सॉरी एफ है, जी है, एच है, जे है, के है, एल है। ठीक है। ऐसे ही आप अपनी रो थर्ड देखो अपने लैपटॉप की। ठीक है, उसमें क्या है आपके पास, जेड है, एक्स है, सी है, वी है, बी है, एन है, एम है। ये आपकी तीन रोज हैं। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो आपके वर्ड का मतलब आपकी जो एरे दे रखा है उसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो है हेलो। अब आपको चेक करना है जो हेलो का एच है वो इनमें से कौन सी रो में बिलोंग करता है, वो इधर है। तो हेलो का जो एच है वो सेकंड रो में है। ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि जो ई है वो कौन सी रो में है, तो वो रो फर्स्ट में है। लेकिन यहीं पे इसको आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको जो स्ट्रिंग गिवन है एक एरे के अंदर, वो हर स्ट्रिंग आउटपुट में सिर्फ वही स्ट्रिंग आनी चाहिए जिसका हर एक कैरेक्टर, जैसे कि अलास्का है आपका, अलास्का में ए जो आता है वो ये रहा सेकंड रो में, फिर एल जो आता है वो भी सेकंड रो के अंदर ही है, जो एस जो आता है वो भी सेकंड रो के अंदर ही है, और फिर जो के आता है वो भी सेकंड रो के अंदर ही है, और ए तो फिर अपना था ही। तो उसके सारे कैरेक्टर्स अगर एक ही रो में है तो आंसर आपका ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ट्रू कह रही हूँ मैं, सॉरी। तो आंसर आपका आउटपुट में वो स्ट्रिंग आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। जैसे हेलो का देखो, एच हमारा यहाँ पे था बट ई हमारा दूसरी रो में है, तो हेलो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा इधर आना। अब जैसे हम डैड को देखेंगे तो डैड का डी और ए और डी तो तीनों इसी में है। ठीक है, तो हमारा आंसर में डैड आया। बट वही मैं पीस का देखूं, पी ई ए सी ई, तो पी जो है हमारा फर्स्ट रो में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ई ए सी ई भी इधर ही होना चाहिए। ई भी अब हमारा इधर ही है, तो भाई बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। फिर मैं आ गई ए पे, बट ए तो हमारा इधर नहीं है ना, ए तो हमारा सेकंड रो में है, तो यहीं पे ये गलत हो जाता है। तो हमारा इसीलिए आंसर में अलास्का और डैड है, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी स्ट्रिंग है केवल जो सिर्फ एक ही रो से बने। ठीक है, कहीं और नहीं जाना पड़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया गया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, मतलब मैंने क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब मैंने आपको मतलब मैंने कोड पहले लिख लिया तो मैंने यहाँ लगा लिया है। तो मैं आपको ये ड्राई रन करके अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको मतलब कोड कैसे काम कर रहा है, हमने कोड किस प्रकार से लिखा है कि मतलब हमारा आउटपुट सही मिलेगा। तो उसको समझते हैं अब हम। टेकिंग द ब्लू कलर, समझाती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले हमने एक लिस्ट बना ली, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद एक सेकेंड, मैं ये ले लूँ, अम, उम, 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 मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज बताती हूँ अब मैं। देखो जी, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। ठीक है जी, मैंने एक लिस्ट बना ली जो कि अभी मेरी खाली पड़ी है। ठीक है जी। फिर एन में आपने वर्ड्स डॉट लेंथ किया, मतलब कि जो आपका एरे है उसका ही नाम है वर्ड्स, उसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, तो वो आपने एन के अंदर स्टोर कर लिया आपने भाई 4। ठीक है जी। फिर आपने रो वन, रो टू, रो थ्री जो भी आपकी लैपटॉप की है उनको ऐसे रो वन, रो टू, रो थ्री में स्टोर करा लिया। बिल्कुल, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम लूप चला रहे हैं, फॉर लूप, और उसके अंदर हम वर्ड्स को ट्रेवर्स करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने डब्ल्यू को, सबसे पहले जो वर्ड जो है वो कौन सा आया मेरे पास, हेलो आया, तो इसमें आया हेलो। बट इसमें मैंने क्या किया है, टू लोअर केस। अब मैं एक स्ट्रिंग बनाई है मैंने रो, जिसके अंदर मैं वो पर्टिकुलर रो स्टोर कराऊंगी। अब इस रो में वो पर्टिकुलर रो स्टोर कराऊंगी, या 1 या 2 या 3 में से जिसमें एच बिलोंग करता है। तो मैंने चेक किया यहाँ पे, रो वन में चेक किया मैंने, क्या जो डब्ल्यू का जो कैरेक्टर है, मतलब जो डब्ल्यू है हमारा यही दे रखा है। अब हेलो जो कि स्मॉल लेटर है, अब 0 1 2 3 4, इसमें जीरोथ कैरेक्टर क्या है, एच है, स्मॉल वाला अपना। अब ये जो स्मॉल वाले एच का जो इंडेक्स है
वो रो वन यानी कि इसके अंदर है नहीं है। अगर इसके अंदर होता तो वो हमें बता देता, तो नहीं है तो वो -1 है, तो इसका मतलब -1 है, बट यहाँ नॉट इक्वल टू है। अगर नॉट इक्वल टू -1 होता तो हमारा रो वन में ये होता, बट नहीं है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट वैसे भी नहीं करता। सेकंड में जो है हमें एच का इंडेक्स मिल गया, 0 1 2 3 4 5, 5 इंडेक्स है, -1 के बराबर नहीं है, तो हमारा जो रो है वो रो 2 हो जाएगा, कि हमें एच कहाँ मिला, रो 2 के अंदर मिल गया है। अब हम आ गए बूलियन पे, ठीक है। अब हमारा बूलियन हमारा पहले जो भी हमने बना रखा है वैलिड है या नहीं है, वो पहले हमारा ट्रू है कि हाँ भाई वैलिड है स्टार्टिंग में, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ, ठीक है। ऊपर वाली चीजें आपको कैसे दिखेंगी, चलो इसको ही छोटा कर लेते हैं दोबारा से। हम्म 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 हम्म, भाई प्लीज छोटा हो जा, सिर्फ तू छोटा चाहिए, बाकी सब चीजें तो चलेंगी। ये ऐसे कैसे हिल रहा है, ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम। ये रहा हमारा पेन, ठीक है जी। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, हमारा बूलियन ट्रू हो गया। अब मैं दोबारा ट्रेवर्स करूंगी एरे के अंदर, एरे के अंदर नहीं करूंगी। अब हमारा जो डब्ल्यू वर्ड था जो कि हमारा हेलो था, अब मैं उसको ट्रेवर्स करने वाली हूँ। 0 1 2 3 4 है, उसके अंदर हम एक एक करेक्टर को, कैर लिया ना मैंने, एक एक करेक्टर को ट्रेवर्स करने वाले हैं। और मैं चेक करने वाली हूँ कि रो अब हमारी क्या है, रो 2 है। रो 2 क्या है, मतलब हमारी ASDFGHJKएंड L, ठीक है। अब मैं गई, इसने कहा अब हमारा जो ये स्टार्ट होता है, 0 H से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या जो आपका कैरेक्टर अभी जो है वो H है, बिल्कुल है, पहले तो वही होगा। अब हमारा रो के अंदर यानी कि ये हमारी रो है, इसके अंदर इसका इंडेक्स जो है अगर वो -1 है, H का इंडेक्स -1 है, नहीं है, तो हमारा फॉल्स तो नहीं होगा, वैलिड ट्रू है, ब्रेक नहीं हुआ, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा C आया E के ऊपर, ठीक है। अब ई का जो इंडेक्स है इस पर्टिकुलर रो के अंदर, क्या वो -1 है, यस बिल्कुल -1 है, क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर मेरा वैलिड क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा, और मेरा लूप यहाँ ब्रेक हो जाएगा। फिर मैं वापस जाने वाली हूँ, ये लूप यहाँ ब्रेक हो गया, फिर मैं वापस यहाँ जाने वाली हूँ। अब मेरा वर्ड ये वाला था, अब मैं इस वाले अलास्का के लिए चेक करने वाली हूँ। अलास्का के लिए चेक करूंगी, फिर वापस मैं इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करके चेक करूंगी, ठीक है। अब इसका तो 0th इंडेक्स है उसका, मतलब मैं रो चेक करने के लिए फर्स्ट रो में चेक करूंगी, क्या उसका इंडेक्स इसमें -1 है, बिल्कुल है, तो सेकंड रो में गई, इधर -1 नहीं है, इधर तो है, तो फिर मेरा रो क्या हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ आऊंगी, मेरा वैलिड फिर से ट्रू है, फिर मैं हर एक करेक्टर ए जो है, क्या उसका इंडेक्स इस पर्टिकुलर रो यानी कि इस वाली रो के अंदर -1 है, नहीं, ये तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो ये तो ट्रू होगा, मतलब फॉल्स नहीं होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, आगे बढ़ूंगी तो मेरे पास आया एल, क्या जो एल है वो मेरा इस रो के अंदर उसका इंडेक्स -1 है, नहीं है, वही एल मेरे पास लास्ट में, तो वो भी ट्रू हो गया, तो आगे बढ़ूंगी। सेम फॉर मैं एस के एंड ए चेक करूंगी, सब मेरे इस रो में आने वाले हैं, तो वैलिड मेरा लास्ट में क्या आने वाला है, ट्रू ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि हर कैरेक्टर को हमें चेक करना होता है। अगर वैलिड मेरा ट्रू है, मैंने कहा वैलिड, तो मैं उसको जो हमने ये लिस्ट नामक प्राणी बनाया था, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर दूंगी उस वर्ड को, और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे अलास्का, ठीक है। फिर मैं वापस से जाऊंगी इधर, ठीक है। फिर मैं चेक करूंगी डैड के लिए, ऐसे ही सेम मेरा डैड भी सेकंड रो में मिल जाएगा, और उसको भी हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन वही मेरा पीस को चेक करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, आप खुद से ट्राई रन करके देखना इसको, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर लिस्ट की बन गई, बट हमें आंसर किस में चाहिए, स्ट्रिंग में चाहिए, स्ट्रिंग के एरे में चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ये कि एक एरे बना लिया, उसके अंदर इंसर्ट कराया, फिर रिटर्न आंसर कराया, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न लिस्ट डॉट टू एरे न्यू स्ट्रिंग 0, इससे भी आपका आंसर आ जाए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे।